बेटा आज हम लोग ना ट्रायंगल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन ट्रायंगल से रिलेटेड होता है, उस ट्रायंगल में जब एंगल फाइंड आउट करना होता है तो हम लोग को कैसे करना है उस पर ध्यान देंगे, ठीक है। किसी भी ट्रायंगल में दो एंगल का वैल्यू दिया हुआ होता है तो तीसरे एंगल का वैल्यू कैसे फाइंड आउट किया जाता है आज हम लोग उस विषय पे बात करेंगे, ठीक है। इसमें से पहला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें एंगल पी क्यू आर हमारे पास एक ट्रायंगल के रूप में है, जिसमें से हमारे पास दो एंगल अवेलेबल है। उसमें से भी एक एंगल हमारा डायरेक्टली दिया हुआ है बेटा और दूसरा एंगल जो है इनडायरेक्टली दिया हुआ है। इसके बाद हमसे तीसरे एंगल की बात कर रहे हैं कि इसका एंगल का वैल्यू कितना होगा, आज हम लोग उस पर बात करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम लोग ध्यान देंगे बेटा कि इस ट्रायंगल से रिलेटेड हम लोग को कुछ जानकारी रखना होता है कि कोई भी ट्रायंगल का तीनों एंगल का जो सम होता है बेटा वो कितना होता है वो आपको पता होना चाहिए, राइट। हम लोग देखेंगे यहाँ पे, हम लोग जैसा कि जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल का तीनों एंगल का जो सम होता है बेटा वो 180 डिग्री का होता है, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पे जानते हैं, थोड़ा सा लोग लाइन्स देंगे। We know that the sum of three angles of ट्रायंगल इज इक्वल टू 180, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में बेटा तीनों एंगल का जो सम होता है ना वो 180 का होता है, ठीक है। जैसा कि हम लोग यहाँ पे लिखे कि सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब ये तीनों एंगल इसमें है क्या बेटा, तो उस पर थोड़ा सा हम देखेंगे कि एंगल पी, इसको आप शॉर्टकट में एंगल पी भी बोल सकते हो, या फिर अगर आपको थोड़ा सा लैंग्वेज देना है तो आप ऐसे दे सकते हो कि एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी आर की इज इक्वल टू 180 अपनी जगह पे, ठीक है। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। जब हम लोग को इस एंगल की बात करना होता है बेटा तो इस एंगल का जो वैल्यू जो नाम होगा उसको आप क्यू पी आर बोल सकते हैं, इस एंगल का नाम पी क्यू आर बोल सकते हैं और इस एंगल का नाम पी आर क्यू बोल सकते हैं, ठीक है। तीनों का सम आपको 180 दिखा देना होता है क्योंकि ऐसा एक ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज होता है, ठीक है। अब हम लोग वैल्यू कैसे पुट आउट करेंगे उस पर नजर डालेंगे, ठीक है। इस वैल्यू की जब बात करते हैं कि एंगल क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर मतलब हम इस एंगल की बात कर रहे हैं, जैसा कि क्वेश्चन में एंगल का वैल्यू जो है 30 डिग्री का दिया हुआ है, उस चीज को हम यहाँ पे पुट आउट करेंगे। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे क्या है प्लस अपनी जगह पे बना रहेगा। अब इस एंगल की बात जब मैं करूंगा तो पहले हम बात किए थे कि बेटा इसमें ये वाला एंगल इनडायरेक्टली रूप से दिया हुआ है, उसको समझने की जरूरत है, ठीक है। अब इस एंगल की बात मैं कैसे करूँ, यानी यहाँ पे लिखा हुआ है कि पी क्यू आर, यानी मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ, पी क्यू आर यानी मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पे कोई भी नंबर लिखा हुआ नहीं है तो हम कैसे समझेंगे कि इस एंगल का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं बेटा कि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर इस टाइप का सिंबल होता है किसी एंगल का बेटा तो ये सिंबल ना आपको 90 डिग्री का शो करता है, आपको समझना होगा। ये इस एंगल का जो वैल्यू है बेटा 90 डिग्री का है, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। हालांकि ये प्रॉपर्टीज हर ट्रायंगल में नहीं होता है, सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, ठीक है। तो इसका वैल्यू बेटा 90 डिग्री का है, इसलिए आप इसके जगह पे 90 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक है। आगे क्या होता है, ये प्लस अपनी जगह पे बना रहेगा। एंगल पी आर क्यू मतलब एंगल पी आर क्यू, हम इस एंगल की बात कर रहे हैं और यही एंगल आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसका जगह पे बेटा x है, आप इसको x लिख सकते हो, इसमें होगा, ठीक है। ये इक्वल टू अपनी जगह पे रहेगा और 180 अपनी जगह पे रहेगा। मैं समझता हूँ कि यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगले लाइन में क्या करेंगे बेटा, ये दोनों नंबर को आप या तो ऐड कर सकते हो या तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सिंबल के हिसाब से आपको काम करना होता है। जैसा कि 30 का सिंबल प्लस है बेटा, 90 का सिंबल प्लस है, मतलब प्लस 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 होता है। इसका मतलब है कि दोनों नंबर को आपस में जोड़ना होगा। कैसे होगा, 90 में 30 अगर आप ऐड करते हो बेटा तो ये आपका 120 डिग्री आ जाती है। चूंकि बड़ा अंदर साइन प्लस है, प्लस नहीं भी दिखाते हो, इसका मतलब है कि यहाँ पे प्लस छिपा हुआ होता है, इसमें नो प्रॉब्लम, ठीक है। ये प्लस x अपने जगह पे बना रहेगा इक्वल टू में 180 अपने जगह पे बना रहेगा, राइट। यहाँ तक आगे क्या करेंगे बेटा, यहाँ से सिंपली आपका एक इक्वेशन का फॉर्मेट ले लेता है और आपको यहाँ से इक्वेशन के हिसाब से आपको सॉल्व कर देना होगा, ठीक है। इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करना होता है बेटा, तो करना कुछ भी नहीं होता, वेरिएबल को एक तरफ से कट कर दीजिए, इज इक्वल टू में जो भी नंबर होता है उसको इधर कर लीजिए, इस नंबर को नॉन वेरिएबल को उधर भेज दीजिए, ये प्लस में है तो उधर माइनस में चला जाएगा बेटा, और बड़े ही आराम के साथ इसको सॉल्व कर दिया जाएगा। ये x डिग्री आप अपने जगह पे 180 में से 180
180 में से 180 अगर माइनस करते हैं बेटा तो आपको ये 60 डिग्री आ जाता है। तो यही वो वैल्यू है बेटा कि यहाँ पे जो x का जो वैल्यू है बेटा ये कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा। समझ में आ गई बात? तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। फिर से मिलेंगे हम लोग इसी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर इसी प्रकार से, ठीक है। ठीक है बेटा, अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। बिल्कुल उसी प्रकार से, बस थोड़ा सा चेंजेज है, इसमें थोड़ा सा हम लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। सबसे पहले बताने से पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं कि आखिर ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है, ठीक है ना बेटा। इस क्वेश्चन में है क्या कि आपका कंप्लीटली ट्रायंगल से रिलेटेड ही है और ट्रायंगल ही है, लेकिन इसमें एक प्रॉपर्टीज और है ट्रायंगल के साथ साथ में बेटा, इसमें आपका एक स्ट्रेट लाइन का कंडीशन लगा दिया है, उसके हिसाब से काम करेंगे, लेकिन समझेंगे कैसे। तो बेटा हम देख रहे हैं कि इसमें ए बी सी यहाँ तक आपका एक ट्रायंगल बन रहा है और उसके साथ साथ ये BC का जो लाइन है D की तरफ बढ़ गया है, यानी कंप्लीटली BC BD का रूप ले लिया है और ये BD जो है बेटा एक आपका स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन का प्रॉपर्टीज भी आपको पता होगा, और नहीं तो अभी मैं इस पे बात करूंगा। लेकिन उससे पहले हम लोग क्या देखेंगे बेटा कि इस क्वेश्चन में आपके पास एंगल कितने बन रहे हैं। तो एक तो है कि ट्रायंगल के अंदर 1 2 3 तीन एंगल यहाँ पे बन गए, और अगर ट्रायंगल की बाहर में बात करूंगा बेटा तो एक एंगल यहाँ पे बन रहा है, यानी कंप्लीटली 4 एंगल आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, जिसमें से 2 एंगल आपका दिया हुआ है और थर्ड एंगल आपका नहीं दिया हुआ है, और चौथा जो एंगल है बेटा वो आपसे फाइंड आउट करने की बात कर रहा है। लेकिन इस एंगल का वैल्यू कैसे निकालेंगे उस पर हम लोग देखेंगे। उससे पहले हमको थोड़ा देखना होगा कि इस एंगल को फाइंड आउट करने के लिए बेटा इस एंगल को आपको जानकारी रखना होना चाहिए, यानी इस एंगल का वैल्यू क्या होगा ये आपको पता होना चाहिए। जब तक से इस एंगल का वैल्यू आपको पता नहीं होगा तब तक से इस एंगल का वैल्यू आपसे नहीं निकलेगा, फिर किसी से भी नहीं निकलेगा। तो ये सवाल ये उठता है कि इसका वैल्यू निकालने से पहले आपको इस वाले एंगल का वैल्यू पता होना चाहिए, लेकिन कैसे निकलेगा उस पर मेरे डालेंगे, ठीक है। क्योंकि मेरे को पता है कि इस एंगल का वैल्यू ABC ट्रायंगल के अंदर है, तो ट्रायंगल वाला प्रॉपर्टीज लगा करके इस एंगल का वैल्यू पहले आपको निकालना होगा, और जैसे ही ये एंगल आपका निकल जाता है बेटा तो उसके साथ साथ में अगले कंडीशन में इसका भी वैल्यू बड़े आराम से निकल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग जानते क्या है बेटा, एक लैंग्वेज छोटा सा आप दे दीजिएगा, व्यू दैट sum of three angles of triangle is equal to 180, क्योंकि ट्रायंगल का ये प्रॉपर्टीज ही होता है कि सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसमें क्या करेंगे बेटा, ये तीनों एंगल को सम के रूप में दिखा देंगे और आगे की ओर हम लोग बढ़ जाएंगे, ठीक है। इस एंगल की अगर मैं बात करूंगा तो इस एंगल का नाम कैसे देंगे आप, जब हम एंगल ए की बात करेंगे बेटा तो एंगल BAC आप इसकी जगह पे लिख सकते हैं, एंगल BAC प्लस अपनी जगह पे रहेगा। अगर इस एंगल की बात करेंगे बेटा तो एंगल ABC, एंगल देने का कुछ रिवाज है, आप इस हिसाब से दीजिएगा, एंगल ABC प्लस अगर मैं इस एंगल की बात करूंगा बेटा तो इस एंगल का नाम होना चाहिए एंगल ACB, यहाँ पे लेंगे बेटा एंगल ACB इक्वल टू अपनी जगह पे, इसके बाद 180 अपनी जगह पे। मैं समझता हूँ कि यहाँ तक समझने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके बाद हम लोग अगले लाइन की ओर बढ़ेंगे। अब इस तीनों एंगल में बेटा जिसका जिसका वैल्यू गिवन है आप उसको पुट आउट करेंगे और जिसका वैल्यू नहीं है उसको आप फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। करेंगे कैसे बेटा, इस एंगल BAC मतलब इस एंगल की बात कर रहे हैं तो इस एंगल का वैल्यू बेटा 45 डिग्री है, बड़े आराम के साथ आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये प्लस अपनी जगह पे बना रहेगा। एंगल BABC मतलब इस एंगल की बात करें तो इस एंगल का वैल्यू बेटा आपका 55 डिग्री है, ये भी अपने जगह पे बना रहेगा। प्लस अपने जगह पे एंगल ACB, इस एंगल का वैल्यू नहीं पता है तो ये जो है वही रह जाएगा, एंगल ACB आप इसको ऐसे ही रहने दीजिएगा, इक्वल टू अपने जगह पे 180 अपनी जगह पे। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद क्या करेंगे बेटा, इन दोनों नंबर को आप ऐड कर लीजिएगा, तो इसको जब ऐड करते हो तो क्या आ जाएगा 5.0, ये आपका 100 आ जाता है, ठीक है। 100 डिग्री इन दोनों को अगर ऐड करते हैं तो इतना आ जाता है, प्लस एंगल ACB अपने जगह पे बना रहेगा, 180 अपनी जगह पे रहेगा बेटा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एंगल ACB इज इक्वल टू 180, ये 100 प्लस में बेटा, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, एंगल ACB इज इक्वल टू 180 में से 100 माइनस कीजिएगा बेटा तो 80 डिग्री आ जाएगा। यानी इस एंगल की अगर मैं बात करूँ बेटा
तो इस एंगल का जो वैल्यू होगा वो आपका 80 डिग्री का होगा। लेकिन अभी ये क्वेश्चन बना नहीं है, अभी सिर्फ इस एंगल का वैल्यू निकला है, आपको इसका वैल्यू निकालना है। अब जैसे ही इस एंगल का वैल्यू आ गया बेटा, तो एक्स का वैल्यू बड़े आराम से मिलेगा। ठीक है, जैसा कि हम बात किए थे बेटा कि ये BC आपका या फिर BD आपका एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन का प्रॉपर्टीज आपको लगाना पड़ेगा। तो सेकेंड कंडीशन में आप हम लोग यहाँ पे देखेंगे इसको निकालने के लिए कि सिमिलरली, रुकिएगा कुछ, ठीक है बेटा, इसी प्रकार से सिमिलरली हम लोग देखेंगे कि ये स्ट्रेट लाइन का प्रॉपर्टीज क्या होता है। तो बेटा हम लोग जानते हैं कि ऑनलाइन BCD, ऑनलाइन BCD, ठीक है, ये BCD क्या है बेटा, इस BCD आपका स्ट्रेट लाइन है। तो इसमें हम क्या देखेंगे, इस स्ट्रेट लाइन पे बेटा दो एंगल बन रहा है ना, ध्यान से देखिएगा, लाइन BCD ये आपका पूरी तरह से स्ट्रेट लाइन है, और इस स्ट्रेट लाइन पे बेटा यहाँ पे दो एंगल बन रहे हैं। क्योंकि मैं जानता हूँ कि किसी भी स्ट्रेट लाइन पे ना बेटा 180 का एंगल बनता है। आप उसको यहाँ पे दिखाएंगे कि इस एंगल का क्या होगा, एंगल इतना प्लस एंगल इतना इज इक्वल टू 180 स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग आ जाता है। ठीक है, इस एंगल का नाम आप कैसे दीजिएगा, तो एंगल ACB प्लस एंगल, ये एक्सटर्नल एंगल की बात होगी, एंगल ACD इज इक्वल टू 180। अब ये एंगल इतना प्लस एंगल इतना इज इक्वल टू 180, ये कहाँ से आया बेटा, ये ना आपका स्ट्रेट एंगल से आया है। कहाँ से आया बेटा, स्ट्रेट लाइन भी लिख सकते हैं या फिर स्ट्रेट एंगल भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ये स्ट्रेट एंगल के प्रॉपर्टी से आया है। अब इसमें जिसका वैल्यू दिया हुआ है भर सकते हैं, यहाँ पे पुट आउट कर दीजिए, एंगल ACB मतलब इस एंगल की बात कर रहे हैं, इसके जगह पे 80 आप पुट आउट कर दीजिए, प्लस एंगल ACD मतलब इस एंगल की बात कर रहे हैं बेटा, इसके जगह पे x है तो आप इसको x पुट आउट कर दीजिए, 1 इक्वल टू अपने जगह पे 180 अपने जगह पे बना रहेगा। ठीक है, यहाँ तक सही है। इसके बाद क्या करेंगे बेटा, फिर से वही आपका इक्वेशन का फॉर्मेट लेते हैं, आप इक्वेशन के अकॉर्डिंग आप इसको कैलकुलेट कर दीजिए। x डिग्री अपने जगह पे रहेगा, इक्वल टू अपनी जगह पे 180 अपनी जगह पे रहेगा बेटा, ये 80 प्लस में है तो उधर जाकर तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद क्या होगा बेटा, x डिग्री अपने जगह पे बना रहेगा, इक्वल टू 180 में से 80 अगर आप माइनस करते हो बेटा, ये आपका 100 आ जाता है, और शायद यही आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम लोग एक और बात करेंगे कि बेटा ये ना जो 100 जो आया है, क्या ये सही आया है कि गलत आया है। अगर बिना टीचर का आपको चेक करना होगा तो आप कैसे करोगे, तो चूंकि मैं जानता हूँ बेटा कि कोई भी स्ट्रेट लाइन पे ना ये दोनों एंगल का सम बेटा 180 का होता है। अगर एंगल इतना और एंगल इतना अगर आप ऐड कर देते हो बेटा तो 180 अगर आ गया, इसका मतलब आपका आंसर राइट है, अन्यथा गलत है। तो उसको थोड़ा सा हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो एंगल ये वाला कितना 80 डिग्री का है, ये 100 डिग्री का है। ठीक है बेटा, तो 100 और 80 ऐड कर देते हैं बेटा, ये 180 आ जाता है। इसका मतलब है कि स्ट्रेट लाइन का जो एंगल 180 होता है ये प्रूफ कर देता है। इसका मतलब है कि आपका जो आंसर आया बेटा पूरी तरह से राइट है। ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। ठीक है।